हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के डेवलपमेंट। कैसे हैं आप सभी? आयु से बहुत अच्छे होंगे। यूपी एफएमएससी उत्तर प्रदेश से अगर आप डायरेक्ट पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम दिए, तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म की फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से जो है एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा एक फॉर्म निकाला जाता है, जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम को दिए पैरामेडिकल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी किसी बिना एंट्रेंस एग्जाम को दिए। तो यहाँ पे आप शुरुआत में ही देख सकते हैं विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण, एलटी, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी इत्यादि प्रवेश हेतु 2026 के लिए आवेदन विधि आमंत्रित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेशन 2025-26 के लिए, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको आके जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी टाइप करना है और इसकी साइट पे चले आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए इसकी जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 30 जून तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाउचर आपको दिखा दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन वाउचर देखिए कि कितनी फ़ीस लगती है, कौन एलिजिबल है, साथ ही साथ कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेज अफिलेटेड हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं वो सभी इससे अफिलेटेड हैं, जैसे कि केजीएमयू जैसे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जेईएमएस नोएडा, एसएन कॉलेज आगरा जैसे सभी कॉलेज आपके इसके थ्रू अफिलेटेड हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, देखिए उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज इससे अफिलेटेड हैं। तो देखिए जैसे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मेरा जो कि गवर्नमेंट ही, जितने भी कॉलेज यहाँ पे अफिलेटेड हैं वो सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा पैरामेडिकल में किसी इंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना, ठीक है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच, तो देखिए, और इसके अतिरिक्त देखिए ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज है। और इसके अतिरिक्त देखिए राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ और जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, हृदय रोग संस्थान एलपीएस इंस्टीट्यूट कानपुर जो कि है वो भी इससे एफिलेटेड है, और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि जीएसवी मेडिकल कॉलेज की ही एक शाखा है वो भी इससे एफिलेटेड है। और इसी के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर 1 टॉप मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वो भी इससे एफिलेटेड है। LLRM मेरठ, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, और इसके अतिरिक्त MLN मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, महाविद्यावंशी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, और महर्षि दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, महर्षि विश्वामित्र ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, पंडित राम प्रसाद बिस्मल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर,
राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या। और देखिए एक बार फिर से टॉप मेडिकल कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। जैसे सभी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो सभी इससे एफिलेटेड हैं। और देखिए कोर्स कौन कौन से हैं जिनमें आपका एडमिशन होगा। तो देखिए डिप्लोमा इन एमआरआई, एक्सरे, एलटी, है ना, सीटी स्कैन जैसे बेस्ट कोर्स एंड डी फार्मा जैसे बेस्ट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखिए कॉलेज के कोर्सों की लिस्ट है, उनकी अवधि है और सीटों की संख्या है। तो देखिए एक एक करके आपको नंबर बाई नंबर बता दे रहा हूँ। तो देखिए सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर असिस्टेंट जिसकी 50 सीटें हैं और ये 6 मंथ का कोर्स होता है। और देखिए डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन जिसकी 315 सीटें हैं, 2 ईयर कोर्स है, एक अच्छा कोर्स है। इसके बाद जॉब लगने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, 60 सीटें हैं, 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन बीसीजी एंड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट जिसकी 25 सीटें हैं और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन जिसकी 153 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन जिसकी 55 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन जिसकी 25 सीटें हैं और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन जिसकी आपकी 213 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जिसकी 238 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन जिसकी आपकी जो है 348 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन जो कि 308 सीटें और 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डॉक्यूमेंट्री केयर असिस्टेंट 25 सीटें, 1 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग 55 सीटें, 1 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जो कि हाई डिमांडेड कोर्स है, 1255 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो किसी बिना एंट्रेंस एग्जाम के, किसी बिना इंटरव्यू के आपका डायरेक्ट 10th और 12th की मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, आपकी 153 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन 85 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, ये भी एक अच्छा कोर्स है, 743 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशन थेरेपी 45 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 85 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 348 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन 265 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन 25 सीटें हैं, 2 ईयर का कोर्स है। और इसके अतिरिक्त देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी 300 सीटें, 2 ईयर का कोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जिसकी आपकी जो है 178 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है, ये भी एक डिमांडेड कोर्स है। डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन 86 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है, ये भी एक अच्छा कोर्स है। डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन 50 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन सैनिटेशन 63 सीटें, 1 ईयर कोर्स। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन 824 सीटें, 2 ईयर का कोर्स है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अब आपको बता दे रहे हैं बेस्ट कोर्स। तो बेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका आ जाता है। 2 नंबर पे आपका DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और 3 नंबर पे आपका आ जाता है OT टेक्नीशियन, और 4 नंबर पे आपका एक्सरे, और 5 नंबर, ये बेस्ट टॉप कोर्स बता रहा हूँ मैं। 5 नंबर पे आपका आ जाता है MRI। उसके बाद नेक्स्ट है CT स्कैन और कार्डियोलॉजी।
बाकी कोर्स सभी अपने आप में बेस्ट है, कुछ ज़्यादा अच्छे कोर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ऑप्टोमेट्री भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो यहाँ से आप ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जैसे DPT के नाम से जाना जाता है वो कर सकते हैं। ये बेस्ट कोर्सेज मैंने आपको बताए। और इसके अतिरिक्त एक दो कोर्स आपके और हैं। इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन भी एक अच्छा कोर्स है, और CT स्कैन, और इसके अतिरिक्त MRI लैब हो गया। और यही आपके जो बेस्ट टॉप कोर्स हैं ये आपको बता दिए मैंने, ठीक है। ये टॉप कोर्स हैं, और इसके अतिरिक्त जो और कोर्स हैं वो भी आपके अच्छे हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि इसकी फॉर्म की फ़ीस इस बार कितनी लगने वाली है। तो फॉर्म की फ़ीस देखिए, फॉर्म की फ़ीस इस बार थोड़ी बढ़ा दी गई है, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस आपसे जो है 2000 रुपये लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ऊपर साफ साफ लिखा है। ST SC से आपकी 1500 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो पहले जो है आपकी 1000 रुपये फॉर्म फीस, 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगती थी, जिसमें से 1500 में से आपकी पिछली ईयर की तरह ही काउंसलिंग फ़ीस भी फर्स्ट राउंड की अफिलेटेड है, ठीक है। तो जो कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास देखिए 12th में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका एडमिशन होगा 10th + 12th की मेरिट के बेस पर, जो आपके नंबर हैं उनके आधार पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिए, संबंधित बोर्ड के अंत अगर आपके पासिंग मार्क ईच सब्जेक्ट इज़, अगर आपकी फेल है, आप थ्योरी में फेल हैं, या RT लगी हुई है यानी कि रिपीट इन थ्योरी है, या एसेंशियल ग्रेड E है आपकी, तो इन केस में आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, प्रवेश परीक्षा है तो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ना ही प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश हेतु कोई भी आपकी प्रवेश परीक्षा, ना ही साक्षात्कार यानी कोई इंटरव्यू, ना ही कोई परीक्षा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्र, शासकीय का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटर दोनों ही अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण किए हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप समकक्ष डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने 12th जो है 10th और 12th दोनों ही आउट ऑफ स्टेट किया है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, आप जिस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में 10वीं के कुल प्राप्तांकों और 12वीं कुल प्राप्तांकों के भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित प्राप्तांकों के पूर्णता भरने की जिम्मेदारी आप जो है अपने मार्क्स भरेंगे, उसकी भरने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी जानकारी गलत करते हैं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट देखिए, आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। अभी तक आप जो है 17 ईयर के अगर नहीं हुए हैं तो अगर आपकी एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं बताई गई है। और इसके अतिरिक्त आपको आरक्षण भी मिलेगा, जैसे कि ST SC ST OBC EWS VWD फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, वो ही मान्य होगा। उसके बाद आपको देखिए पंजीकरण प्रक्रिया आपकी क्या है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए निबंधनों को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले अपने बेसिक डिटेल डालते हुए, मोबाइल नंबर और ये सब डालते हुए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो रंगीन फ़ोटो आपकी चाहिए, ठीक है। इस पर आपका नाम और डेट ऑफ टेकन फ़ोटो अंकित होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी लगेगी। कैटेगरी, सब कैटेगरी फ़ोटोग्राफ आपकी जो है 1 मार्च 2025 के बाद की खिंची होनी चाहिए। रिसेंट फ़ोटो आप लगा सकते हैं। आपके जो है हस्ताक्षर लगेंगे, 10th 12th की मार्कशीट। डॉक्यूमेंट मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ। 10th + 12th की मार्कशीट आपकी अपलोड होगी, ठीक है। प्लस आधार, फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये आपके ज़रूर दस्तावेज हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसके बाद कोई आपका और डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।